आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि सर्वप्रथम गांधी द्वारा छेड़ा गया सत्याग्रह था, यानी कि गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। और ये सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो ये बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में छेड़ा गया। और ये चंपारण सत्याग्रह संबंधित किससे था? तो यह एक किसान आंदोलन था। यह क्या था? किसान आंदोलन था। तो किसान आंदोलन यह था, तो यह किससे संबंधित था अगर पूछ लिया जाए तो ये नील की खेती से संबंधित, नील की खेती से संबंधित था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो किससे संबंधित था? तो ये किसान आंदोलन से संबंधित, ये नील की खेती से संबंधित था। तो नील की खेती, जो नील विद्रोह जो हुआ था, ये इससे प्रभावित बंगाल और बिहार दो राज्य था, बंगाल और बिहार, ये दोनों राज्य जो थे प्रभावित थे इससे। तो बिहार में जो थे बिहार में डॉक्टर राज कुमार शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार शुक्ल जो थे, तो वो क्या थे? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। पहली बार गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। ये भी प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को भाग लेने के लिए किसने जो है आमंत्रित किया था? तो डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने किया था। और ये भी पूछ लेते हैं कि किए कहाँ से थे? ये लखनऊ के कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो 1916 में हो रहा था, तो वहां के मंच से पहली बार, वहां के मंच से पहली बार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया था कि वो आए और इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह इसीलिए राजकुमार के कहने पे 1916 में चंपारण में गांधी जी गए। और ये लखनऊ, यहाँ से जो बिहार से थे, और इसका बंगाल से जो प्रभाव था तो वो नदिया जिले से था, नदिया जिले से। और नदिया जिले में जो बंगाल में जो इसके प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि वहां के जो नायक थे इसको दबाने के लिए, तो उसको वहां थे कौन? विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। यही दो लोग थे जो कि नदिया जिले में नील की खेती के प्रति विद्रोह कर रहे थे। तो नील की खेती करने का उद्देश्य क्या था? ये 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर, यानी कि अगर 20 बिस्सा जमीन है तो उसमें से 3 बिस्से पर क्या करना होता था? नील की खेती। और ये अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती कराया जाता था, अंग्रेजों द्वारा, यानी कि जोर देकर कराया जाता था। तो ये जो नील की खेती 3/20 भाग पे थी, तो यहाँ के किसान करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये नील की खेती करने से जमीन जो थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी, अनुपजाऊ हो जाती थी। तब क्या करते थे वहां पे? और यहाँ के किसान जो थे वो चावल की खेती करना चाहते थे, जिससे उनका लाभ होता था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ जोर दे करके ये 3 कठिया पद्धति से संबंधित ये चलाया था। इसको क्या बोलते थे? 3 कठिया पद्धति, इसको बोलते थे 3 कठिया पद्धति, जो कि 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी होती थी। 20 कट्ठे में से 3
3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी, इसीलिए 3 कठिया पद्धति चलाया गया। और इसमें महात्मा गांधी ने इतना बढ़ चढ़ करके भाग लिया कि यहाँ पे सफल हुए, उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करा दिया। यानी कि चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में क्या किया, 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। पद्धति को समाप्त कर दिया। और इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको महात्मा की उपाधि पहली बार यहाँ पे दी थी। कहाँ पे, चंपारण में महात्मा उपाधि। और पूछ लेता है किसने दी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और कहाँ पे दी थी, तो चंपारण में। कहाँ पे दी थी, चंपारण में। तो आज हम पढ़े गांधी द्वारा छेड़ा गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह, जो कि 1917 में छेड़ा गया था। ये किससे संबंधित था, ये नील की खेती से संबंधित 3 कठिया पद्धति पर आधारित एक किसान आंदोलन था।